जो महिलाएं अपने मायके से ये 5 चीजें लाती है उनके पति कंगाल हो जाते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, समस्त लोकों के ज्ञाता हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें यदि स्त्री अपने मायके से ससुराल लाए तो वह अपने पति के जीवन में दरिद्रता ला सकती है। तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में माता को एक रहस्य सुनाया, एक कथा जो सत्य भी थी और उपदेश भी। हे देवी, सुनो वह कथा जो मैंने स्वयं अनुभव की है और जिससे कई गृहस्थों का पतन हुआ। यह कथा है रानी सुरेखा की, जिसने अपने मायके से 5 अमंगल वस्तुएं लाईं और कैसे उसके पति राजा वर्धन को कंगाल होना पड़ा। भगवान शिव बोले, पूर्व काल में भारतवर्ष के दक्षिण में धर्मगिरी नामक एक सुंदर नगर था। उसके राजा वर्धन धर्मनिष्ठ, दानी और बुद्धिमान थे। उन्होंने विवाह किया विद्यानगर की राजकुमारी सुरेखा से। वह सुंदर सुशील थी, किंतु मायके से वह अपने साथ 5 अमंगल वस्तुएं ले आई थी। ईर्ष्या का धागा। वह एक रेशमी धागा था जो माता ने उसे बांधा था। दूसरों से आगे रहना बेटा, किसी से कम मत दिखना। परंतु हे देवी, वही ईर्ष्या उसे भीतर से जला गई। वह हर किसी स्त्री से जलने लगी, सौतन नहीं फिर भी शंका करने लगी। वह अपने पति की सेवा करने वाली दासियों से भी चिढ़ने लगी। स्वार्थ का सिंदूर। यह सिंदूर उसे उसकी नानी ने दिया था। सदा अपना हित देखना, बहू बनकर भी कमजोर मत बनना। रानी हर बात में स्वयं का लाभ देखने लगी। राजा जब प्रजा के लिए दान देना चाहते, रानी कहती, क्या मिलेगा इन भूखों को खिलाकर? महल की दीवारें टूटी हैं पहले। क्रोध की बिंदी। एक लाल रंग की चंद्राकार बिंदी, जो लगते ही रानी का मुखमंडल तेज से नहीं, क्रोध से जलने लगता। सेविकाओं पर, सास पर, यहां तक कि अपने पति पर। रानी बिना कारण के कोप करने लगी। राजा, जो पहले संयमी थे, अब घर में समय बिताने से डरते। विलासिता की पायल। रानी के कदमों में बंधी वह पायल जब भी खनकती, उसे नाच, मदिरा, वस्त्र, इत्र और आभूषणों की तृष्णा जगाती। वह दर्पण के सामने घंटों सजती और रत्नों की मांग करती। प्रजा भूखी मर रही थी, पर रानी को चिंता थी कि इस बार हार केवल 9 तोले की क्यों है। अपशब्दों की चूड़ियां। ये चूड़ियां उसे उसकी एक चचेरी बहन ने दी थीं। अपनी बात रखना सीखो, दबना नहीं। पर वे चूड़ियां उसे कटु शब्दों में बोलना सिखा गईं। रानी का वचन ऐसा हो गया जैसे बाण। राजा को अपमानित करना, सास को ताने देना, सेविकाओं को नीचा दिखाना उसका स्वभाव बन गया। भगवान शिव बोले, हे देवी, इन 5 वस्तुओं का प्रभाव इतना घातक हुआ कि राजा वर्धन का ध्यान शासन से हट गया। मंत्रियों ने सेवा त्याग दी। प्रजा विद्रोह करने लगी। खजाना खाली हुआ और अंत में राजा ने सब कुछ त्याग कर वनवास ले लिया। रानी भी जब अकेली रह गई तब उसे अपने दोषों का भान हुआ। उसने उन 5 वस्तुओं को नदी में विसर्जित किया और जीवन भर तप किया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, समझो, स्त्री जब विवाह कर ससुराल आती है तो केवल वस्त्र, आभूषण नहीं लाती, वह अपने संस्कार, स्वभाव और विचार भी लाती है। यदि वह ईर्ष्या, स्वार्थ, क्रोध, विलासिता और कटुता साथ लाए तो वह घर कंगाल हो जाता है, न केवल धन से अपितु प्रेम, सुख और शांति से भी। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, हे नाथ, आप तो त्रिलोक गुरु हैं। आपने जो उपदेश दिया वह केवल स्त्रियों के लिए नहीं अपितु हर गृहस्थ के लिए है। हर स्त्री को चाहिए कि वह ससुराल में प्रेम, सेवा, संयम, संतोष और मधुरता साथ लाए, तभी घर स्वर्ग बन सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, केवल 5 चीजों को मायके से नहीं लाना चाहिए। ईर्ष्या, स्वार्थ, क्रोध, विलासिता, अपशब्द,
और यदि कोई स्त्री इनके स्थान पर लाए प्रेम, त्याग, धैर्य, संतोष, मधुर वाणी, तो उसका घर लक्ष्मी का वास बन जाता है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।